स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उसका फायदा पात्रों को फिलहाल मिलता नहीं दिख रहा है। यहाँ डॉक्टर से लेकर नर्स और वार्ड आया से लेकर सफाई कर्मचारी सभी भ्रष्टाचार में नहाए हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। महोबा जिला अस्पताल में निःशुल्क इलाज के दावे बेमानी नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल में कमीशन खोरी के चलते इलाज कराने आते मरीजों को बाहर की दवा लिखकर आर्थिक शोषण किया जाता है। यही नहीं, खुलेआम एमआर दवा कंपनियों की मार्केटिंग और सेलिंग करने का काम जिला अस्पताल में करते रोज देखा जाता है। तो वहीं आने वाले मरीजों को इंजेक्शन लगाने का काम डॉक्टर की जगह वार्ड आया करती देखी जाती है, जो जिला अस्पताल की लापरवाही को दर्शाने के लिए काफी है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर जिम्मेदार अधिकारी भी जांच की बात कहकर मात्र अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। प्रदेश सरकार की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश का असर महोबा में तो होता नजर नहीं आता। हमेशा ही विवादों में रहने वाले महोबा जिला अस्पताल में सीएम योगी के निर्देशों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। निःशुल्क इलाज की उम्मीद लगाए ग्रामीण अंचलों से दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ खुलेआम आर्थिक शोषण होता है। अस्पताल में दवाएं मौजूद होने के बावजूद भी तैनात डॉक्टर बाहर मेडिकल की दवाएं लिखते हैं, जिसे लेने के लिए इन मरीजों और तीमारदारों को मजबूर होना पड़ता है। जिला अस्पताल के जिम्मेदारों की लापरवाही का ही नतीजा है कि अस्पताल में तैनात कई डॉक्टर खुलेआम बाहर की दवाओं को लिखकर कमीशन खोरी का खेल करने में जुटे हुए हैं। मौसम के बदलते मिजाज के साथ जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा है, जिसका फायदा तैनात डॉक्टर उठाने से बाज नहीं आ रहे। शहर के सत्तीपुरा इलाके में रहने वाला पुष्पेंद्र यादव बताता है कि वह अपनी पत्नी की आंख में परेशानी के चलते इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल आया था। पल्लेदारी करने वाला यह मजदूर निःशुल्क इलाज की उम्मीदें लगाकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने उसे अस्पताल के बाहर की दवाएं लिख दी। पुष्पेंद्र ने दवा का पर्चा दिखाते हुए बताया कि उसने बाहर मेडिकल से 800 रुपए की दवा खरीदी है। वह मजदूर है और जिला अस्पताल में निःशुल्क इलाज की उम्मीद लेकर यहाँ आया था। जितना उसने कमाया नहीं, उससे कई ज़्यादा उसने खर्च करके दवा ली है। ये क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र यादव नाम है। कहाँ के निवासी हैं? महोबा सत्तीपुरा। अच्छा, यहाँ पे आप कहाँ पर आए हैं? ये डॉक्टर साहब हैं जो आँखों वाले, यहीं पे आए हैं। क्या अभी आप बाहर से दवा लेके आए? कितने की दवा आई है और क्यों दवा लिखी गई? ये बोले कि आँखों में दिक्कत है, मैसेज की हमारी 800 रुपये की दवा है। क्या जिला अस्पताल से दवाइयाँ नहीं मिल रही है? कुछ बाहर अंदर से लिखी थी, कुछ बाहर से लिखी थी उन्होंने। क्या काम करते हैं? पल्लेदारी करते हैं मंडी में। ऐसे में आप पल्लेदारी करते हैं, दिन भर बोझा उठाते हैं और 800 रुपये की दवा लिखती है, तो क्या दुख नहीं होता कि सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर फ्री मिलना चाहिए? वही कारण तो हम आए थे अस्पताल में कि मतलब कोई ज़्यादा पैसे ना लगे, तो उन्होंने बाहर की लिख दी। ऐसा ही 65 किलोमीटर दूर से आए शेखर के साथ हुआ। मैं अपनी पत्नी की मानसिक बीमारी का इलाज कराने अस्पताल आया था, लेकिन आरोप है कि चैम्बर नंबर 8 में बैठे डॉक्टर ने भी शेखर 538 रुपये की दवा बाहर की लिख दी। ऐसे में मजबूरन उसे अस्पताल से बाहर जाकर दवा लेनी पड़ी है। शेखर बताता है कि वे दिहाड़ी मजदूर है, पत्नी बीमार थी, इसलिए सरकारी अस्पताल में आया था, लेकिन उसके साथ भी डॉक्टर द्वारा आर्थिक शोषण कर दिया गया और चैम्बर नंबर 8 में बैठे डॉक्टर राजेश भट्टे ने बाहर की दवा लिखकर उसे पर्चा थमा दिया। अस्पताल के बाहर संचालित मेडिकल स्टोर शिव शक्ति मेडिकल से दवा लेने को भी डॉक्टर ने कहा। क्या नाम है दादा आपका? शेखर। अच्छा, यहाँ पे आप क्यों आए हैं, कहाँ पर आए हैं? औरत बीमार है हमारी मानसिक रोग से, जो उसको दिखाने के लिए आई थी। कहाँ पर आए हैं? स्वास्थ्य केंद्र महोबा। अच्छा, तो ये आप दवा लिए हैं तो सरकार कह रही है कि पूरी दवाएं अंदर से मुफ्त मिल रही हैं, मुफ्त इलाज हो रहा है। अच्छा, तो हमको क्या मालूम, ये वो तो लिख दी डॉक्टर साहब ने कि यहाँ से ले आओ, तो हम ले आ रहे। क्या मेडिकल का नाम बताया था आपको? हाँ, शिव शक्ति। कितने की दवा लाए? 538 रुपये की। कितनी दूर से आए हैं आप इलाज कराने? 65 किलोमीटर। दादा, और क्या काम करते हैं? क्या घरे मजदूरी। कितने रुपए की दवाई लिखी है? 538 की। क्या बीमारी थी आपको? साहब ये थोड़ी दाने बने इस मुंह में। तो किसको दिखाया? हमने दिखाया। नहीं, किस डॉक्टर को दिखाया? साहब जी 8 नंबर वाले। तो क्या बाहर की दवा लिखी है? हाँ साहब जी, वाली है बाहर। अच्छा, क्या बोल रहे थे, बाहर की दवा है? हाँ बाहर नहीं। ये दवा आप लिए हुए हैं और कैसी दवाई लेके आए? अभी बाहर अंदर जा रहे हैं, बार बार क्यों जा रहे हैं? दवाई डॉक्टर साहब ने बाहर की लिखी थी, ऐसे ना होने के कारण हमने वापस कर दी। कितने की दवाई थी? दवाई 10,000 रुपये की।
किस डॉक्टर ने लिखी थी? डॉक्टर साहब का नाम नहीं जानते हम, यहाँ 8 नंबर में। तो किस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है सूबे की सरकार कह रही है कि फ्री इलाज मिल रहा है, हर दवा फ्री मिल रही है अस्पताल के अंदर? अस्पताल के अंदर फ्री है दवा, अस्पताल के बाहर पैसे लगा। तो डॉक्टर क्या बाहर भेजते हैं? हाँ, बाहर की दवा। ठीक है। वहीं पचेरा गांव का निवासी विश्वनाथ भी अपने शरीर पर दाने होने के चलते अस्पताल के चैम्बर में 8 नंबर पर बैठे डॉक्टर से दवा लेने पहुंचा तो उसे भी बाहर का पर्चा लिख दिया गया। पनवाड़ी से आए अमित को भी इलाज के लिए 1000 रुपये की दवा बाहर से लेने को मजबूर किया गया। जिला अस्पताल में बाहर की दवा लिखकर खुलेआम हो रहा कमीशन खोरी का खेल हर उस मरीज की जुबानी सुना जा सकता है जो निःशुल्क इलाज की उम्मीद लेकर जिला अस्पताल आता है और उसके साथ डॉक्टर आर्थिक शोषण करने से बाज नहीं आते। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल की दवाएं जो निःशुल्क मिलती हैं वो दवाएं बाहर हजारों रुपए की आती हैं और इसमें 30 से 40% तक का कमीशन डॉक्टर की जेब में जाता है। भैया कौन है आप यहाँ पे क्यों आए थे? जी कौन है आप? मेडिकल रहते प्राइवेट है ना? कहाँ से आए थे? नहीं सर, किस डॉक्टर के पास आए थे? सर के पास आए थे। एक ही सेक्शन से यहाँ पे दवाई सप्लाई करते हैं? नहीं सप्लाई नहीं करते। हाँ फिर सप्लाई तो कोई दूसरा करता है। फिर दवाई क्या सप्लाई करेंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप इधर आ रहे तो किस चीज़ की दवाई दिखाई आप, क्या लेके आए थे? क्या दिखाया? मेडिकल रैप पे कॉल करने आए। जिला अस्पताल में हो रही कमीशन खोरी को तब और बल मिल गया जब अस्पताल के अंदर फार्मेसी कंपनी के दवाओं की मार्केटिंग करने के लिए एक एमआर घूमता हुआ भी नजर आया। एमआर बताता है कि डॉक्टर साहब को अपनी कंपनी की दवा को दिखाने आया था ताकि उसकी मार्केटिंग और सेलिंग हो सके। जब उससे पूछा गया कि तुम क्या यहाँ दवा देते हो तो उसने बताया कि दवा देने का काम दूसरा व्यक्ति आकर करता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि जिला अस्पताल में तैनात सरकारी डॉक्टर बाहर की दवा को लिखकर खुद जेब को गर्म कर रहे हैं। और यह पूरी कहानी कहीं ना कहीं अस्पताल में हो रही कमीशन खोरी की कहानी को साफ उजागर करता है। मैडम क्या नाम है आपका? ज्ञान देवी। अच्छा, यहाँ पर कब से आप यहाँ पर आएंगे? अभी यहाँ पे हैं 17-18 तारीख से। ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है सीमेंस सर। कैसे पहले जो कोई नियुक्ति निकली थी या किसी नियुक्ति को देखकर आपने आवेदन किया था? हाँ, जगह निकली थी। कितनी जगह थी? अब मुझे ये तो जानकारी नहीं है। आवेदन कहाँ किया था आपने? आवेदन वहाँ लखनऊ से बांधा। यहाँ पे किस पद पे तैनात है? बाढ़ आया। बाढ़ आया जी। कितने इंजेक्शन लगा लिए सुबह से? अभी सुबह से और 7-8 लगाती? हाँ। आप बाढ़ होकर इंजेक्शन लगाने का अधिकार रखती हैं? नहीं, मेरा जीएनएम हो चुका है बट मैं इस पोस्ट पे हुई हूँ अपनी इच्छा के अनुसार। बस काम करने की ऐसी वो थी तो। आप जिस पोस्ट पर हैं उस पोस्ट के हिसाब से आप अधिकार रखती हैं इंजेक्शन लगाने? हद तो तब और हो गई जब जिला अस्पताल में अभी हाल में ही तैनात हुई एक बाढ़ आया इंजेक्शन लगाती देखी गई। जिला अस्पताल में तैनात बाढ़ आया ज्ञान देवी बताती हैं कि बीती 17 अक्टूबर को वह यहाँ नियुक्त बाढ़ आया के पद पर हुई है। बाढ़ आया के पद पर तैनात ज्ञान देवी ने कहा कि सुबह से अभी तक वह 8 मरीजों को इंजेक्शन लगा चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही को उजागर करता है। एक बाढ़ आया का काम इंजेक्शन लगाने का ना होने के बावजूद भी वह अस्पताल में आने वाले मरीजों को इंजेक्शन लगाती है, जो कहीं ना कहीं मरीजों की जिंदगी के साथ सीधा खिलवाड़ है। जिला अस्पताल में बढ़ती जा रही अनियमितताओं और लापरवाही को लेकर हमने अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसपी सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा और खुद अपने स्तर की इस मामले की जांच करेंगे। तो वही बाढ़ आया द्वारा मरीजों को इंजेक्शन लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर की देखरेख में बाढ़ आया इंजेक्शन लगा सकती है। सर, जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सकों द्वारा लगातार बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, इस पर क्या एक्शन लिया जाए? अभी आप द्वारा ये मुझे संज्ञान में आया है और मैं इस पर जांच बिठाऊंगा, फिर इसके बाद कार्रवाई करूंगा। एक नवनियुक्त बाढ़ आया पर भी लगातार इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है। आरोप क्या, उसने खुद कबूला है कि वो इंजेक्शन लगा रही है और बाढ़ आया है सर, उस पर क्या एक्शन है? नहीं, वो बाढ़ आया नहीं है। चतुर्श्रेणी में जितने मतलब आउटसोर्सिंग से रखे गए हैं ये वही बच्चे हैं सब, और वो ट्रेंड है, वो इंजेक्शन में तक जो है सुपरविजन में लगाती है। क्या ओपीडी टाइम पे डॉक्टर अगर बाहर की दवा लिखते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी सर? मैं अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दूंगा और मैं एक्शन खुद भी लूँगा। डॉक्टर राजेश भट्ट पर लगातार आरोप लगा है कि उनके द्वारा
बाहर की दवाएं लिखी गई, बाहर की जांचें लिखी जा रही हैं, लगातार अल्ट्रासाउंड की जांचें लिखी जा रही हैं, तो डॉक्टर क्या एक्शन लेंगे? एक्शन लिया जाएगा। अभी जांच मतलब जो है करवाएंगे कि कहाँ तक मतलब जो है ये सत्य है, इसके बाद मतलब जो है कार्रवाई जरूर करेंगे। बहरहाल जिला अस्पताल के सीएमएस भले ही जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हों, तो वहीं बाढ़ आया कि इंजेक्शन लगाने पर अपनी मौन स्वीकृति दे रहे हों। इससे इतना तो साफ है कि जिम्मेदारों ने अस्पताल में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जिसका खामियाजा अस्पताल में आने वाले गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। महुआ से इरफान पठान की खास रिपोर्ट।